यदि थोड़ा सा भी तीखा खाने से आपके पेट में जलन होने लगता है, थोड़ा सा भी गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं पार्टी में, फंक्शन में, तो पेट जैसे अफरा अफरा सा रहता है, खट्टी डकारें आने लगती है, गले से लगता है जैसे गैस निकल रहा है या पेट में जलन होने लगता है। तो ये सब दर्शाता है कि आपके पेट में वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, एसिड बहुत बन रहा है, जिसके कारण ये सब होता है। हमारे भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, और जब हमारे शरीर का बल कमजोर हो जाता है और ये अम्ल ऊपर की ओर तक उछल करके आता है, तब आप देखते हैं कि आपको खट्टी डकारें आती है और पेट में, सीने में जलन सा महसूस होता है। जब ये वायु नीचे की ओर दबाव डालता है तो गैस और ब्लोटिंग की समस्या बहुत बढ़ती है, और आप देखते हैं कि आपके जो मल द्वार है उसमें जलन सा महसूस होता है और पेट अफरा हुआ सा रहता है। गैस बनने के कारण कभी कभी दर्द भी पेट में हो जाता है। अब इन सभी का जड़ क्या है? तो आयुर्वेद के अनुसार इन सभी का जड़ है पेट की अग्नि का मंद पड़ना। जैसे ही पेट की अग्नि मंद पड़ती है, भोजन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं पचता है, और जब भोजन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं पचता है तो उस भोजन का सड़न हमारे पेट के अंदर होने लगता है, और उस सड़न से जो दूषित वायु निकलता है, जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिसे आयुर्वेद में आम कहा गया है, वो आम हमारे पेट के सभी अंगों में जमा होने लगता है, चिपकने लगता है, और हमारे जो अल्सर की संभावना है उसको बढ़ा देता है। लगातार गैस की वजह से कब्ज की समस्या बढ़ने लगती है, शरीर में न जाने कितने विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, और शरीर में पित्त दोष जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, जिससे खुजली की समस्या, मन में बेचैनी की समस्या, शरीर जो है फटने की समस्या, ये सब भी होने लग सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हमें जड़ से कैसे खत्म करना है, क्योंकि जब हम जड़ से खत्म करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। वो दवाइयाँ खाने से केवल हमारे उस ऑर्गन को शून्य करके प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल अंग है उसको और ज़्यादा धीमा नहीं बनाना है। तो आयुर्वेद ग्रंथ में कहा गया है कि आपके घर में मौजूद जो धनिया और सौंफ है वो एक प्राकृतिक खजाना है आपके पेट की अग्नि को पहले तो जो प्रज्वलित हो चुकी है उसको शांत करने का। तो जब आप रात भर धनिया या जीरा, इसमें से कोई भी एक चीज 1 गिलास पानी में भिगो करके सुबह उसका पानी का सेवन करते हैं खाली पेट, तो ये पूरा जो गर्मी है आपके पेट में, पहले जो पित्त दोष है उसको शांत कर देता है, पित्त दोष को प्राकृतिक तरीके से उसको शांत कर देता है। दूसरा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप कम से कम रोज 2 गिलास गुनगुने पानी का सेवन खाली पेट कीजिए। जब आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं खाली पेट तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को, अर्थात जो पेट की कार्य प्रणाली है उसको 30% अधिक बढ़ा देता है। तो गुनगुना पानी पीने में कोई कॉस्ट या अलग से आपको मेहनत नहीं लगता। आप सभी एक आदत डालिए कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिए। इसके अलावा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप भोजन के बीच में भी जब पानी का सेवन करते हैं तो गुनगुना पानी का ही सेवन कीजिए, या भोजन करने के बाद आधे घंटे के बाद आप गुनगुना पानी को सिप सिप करके पी लीजिए। अगर आपको गैस ब्लोटिंग की समस्या है वर्षों की तो वो आपके तुरंत कम होंगे। अब अगला जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा आंवला का सेवन। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जिससे आपके पेट बिल्कुल शांत होते हैं,
पाचन अंगों की कार्य प्रणाली बहुत बेहतर होती है। तो अगर आपके आसपास लोकल में आंवला मिलता है या आंवला का जूस मिलता है तो उसका सेवन भी आप नियमित रूप से कुछ दिन करके देखें, उससे आपके पाचन अंग स्वस्थ होंगे। अगला है मुलेठी। मुलेठी आपको कहीं भी बहुत आराम से मिल जाएगा। मुलेठी के सेवन करने से आपके पेट जो पाचन अंग है आते हैं उस पर एक प्राकृतिक लेप बनता है जो कि आपके पेट की जो एसिड है उसको शांत करके रखता है। तो कहीं भी मुलेठी मिले तो उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। उसके पाउडर बना करके आप खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं या रात्रि के भोजन के उपरांत आप आधे घंटे के बाद उसका सेवन कर सकते हैं। अगला जो तत्व है वो है गिलोय। आपके आसपास कहीं भी गिलोय अगर मिलता है तो गिलोय में सूजन रोधी गुण होता है और जो आपके पेट में अंदर से वो जमा हो गए हैं टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालने में गिलोय बहुत मददगार होता है। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा गिलोय को उबाल करके अगर उसका पानी ले सकते हैं तो उसको भी ले लें। किसी तरह से उबाल करके उसको खाली पेट गिलोय का सेवन भी कर लें। इतना करने के बाद आप इसके बाद नियम बनाएं कि भोजन करने के उपरांत आपको कम से कम 100 कदम जरूर चलना है, क्योंकि आप जब 100 कदम चलते हैं तो पेट की अग्नि जो है वो आपकी तेज होती है। या वज्रासन में जब आप बैठते हैं भोजन करने के बाद, स्पेशली दोपहर के भोजन के बाद, रात्रि के भोजन के बाद, तो आपके जो जठराग्नि है उसमें तीव्रता आती है, वो मंद नहीं होता है। तो भोजन के उपरांत चलने की या वज्रासन में बैठने की आदत भी आपको डालनी है। इसके अलावा आपको एक खास ख्याल जो रखना है अपने पाचन अंगों के लिए वो ये रखना है कि आपको विरुद्ध आहार कभी भी नहीं लेना है। अर्थात दूध के साथ कभी भी खट्टी वस्तुओं का सेवन ना कीजिए या नमकीन वस्तुओं का सेवन ना कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम टेस्ट के चक्कर में विरुद्ध आहार लेते हैं साथ में, जैसे हम खीर खा रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, उसके साथ हम रायता भी खा रहे हैं, है ना, या दूध की बनी चाय पी रहे हैं, उसके साथ पराठा भी खा रहे हैं। तो ये सारे जो आहार हैं वो विरुद्ध आहार में आते हैं। तो जब आप विरुद्ध आहार लेते हैं तो भोजन जो है वो एक जहर बन जाता है और वो जहर जाकर के आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है, पेट की अग्नि को और ज्यादा मंद करता है और जो आंतों की कार्य प्रणाली है उसको बिल्कुल धीमा कर देता है। तो इसलिए विरुद्ध आहार से बचना है। भोजन करने के उपरांत वज्रासन में बैठना है, चहलकदमी करना है और साथ के साथ जितने जो घरेलू उपाय हैं जो मैंने बताया, जैसे कि गिलोय हो गया, आपका आंवला हो गया, मुलेठी हो गया, जीरा या सौंफ या धनिया का पानी हो गया, इन सब का सेवन करेंगे। आपका किचन सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो। और घरेलू जो हमारी ये वस्तुएं हैं उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो कभी भी हमारी आंतों को अंदर से डैमेज नहीं करते बल्कि हमारे आंतों को और पोषण देते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को बढ़ाते हैं और उसे शक्ति देते हैं आगे आपको स्वस्थ रहने के लिए और शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इन सभी चीजों में से कोई भी चीज अगर आपके घर में उपलब्ध है तो नियमित रूप से उसका सेवन कीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सके, कभी भी बीमार न पड़े और जो खट्टी डकारे हैं या गैस ब्लोटिंग की समस्या वो हमेशा के लिए दूर हो सके। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।